नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, उत्तराखंड जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य बना है आज़ादी के बाद जहाँ पे यूसीसी को लाने के लिए बिल पास हो गया है। अब रही बात कि देश में और भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कि यूसीसी की तरफ कदम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हाल ही में असम गवर्नमेंट ने भी यूसीसी की तरफ एक कदम बढ़ाया है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि असम सरकार जो है वो यूसीसी लाना चाह रही है। तो असम में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे ये बातें उठने लगी हैं। देखिए, असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935, ये जो एक्ट था, ये 1935 का एक्ट था, इसको रद्द कर दिया है। अब इसको लेकर काफ़ी विवाद हो गया है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि जो ये इतना पुराना कानून जो था इसको रद्द कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि असम की जो सरकार है वो यूसीसी लाने की व्यवस्था कर रही है जैसा कि उत्तराखंड में हुआ है। 23 फरवरी 2024 को असम के मुख्यमंत्री ने ये वहाँ का एक बहुत पुराना कानून था, मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935। ये एक्ट 1935 से बना था और तब से ये चलता चला आ रहा था। इसको वहाँ की सरकार ने रद्द कर दिया। अब इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ कि अचानक जो है सरकार को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जो इस कानून को रद्द किया गया। देखिए, ये जो एक्ट था, यानी कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935, इस एक्ट में ये प्रावधान था कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं या मुस्लिम युवक हैं वो अगर 18 साल से या 21 साल से कम हैं, यानी कि अगर माइनर हैं, अगर वो विवाह की एज तक पहुँचे नहीं हैं, तो भी इस एक्ट के तहत उनका विवाह करा दिया जाता था। इस चीज़ को, यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार का जो कहना है कि यही है कि जो बाल विवाह है इसको रोकने के लिए इस एक्ट को ख़त्म किया गया है। और दूसरी चीज़ है कि जो बहुविवाह की प्रथा थी, यानी कि एक विवाह के अलावा जो दूसरा तीसरा लोग कर लेते थे, इसके इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस एक्ट को ख़त्म किया गया है। अब ये जो मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 था, इसमें प्रावधान ये था कि इसमें देखिए 94 काजी थे। उनका कार्य ये था कि अगर लड़की जो है माइनर है या लड़का माइनर है तो वो विवाह करा के वहाँ से पंजीकरण कराकर उनको एक सर्टिफिकेट दे देते थे कि भाई इनका विवाह हो गया, भले वो माइनर थे। अब हुआ ये कि जब से सरकार ने ये जो एक्ट है इसको ख़त्म किया, तो ये जो 94 काजी हैं इनका जो कार्यभार था वो सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने संभाल लिया। यानी कि अब इन 94 काजियों का जो कार्यभार है वो खत्म कर दिया गया। हाँ, ये ज़रूर सरकार ने कहा है कि भाई एक मुश्त हम 2 लाख रुपए इनको देंगे, क्योंकि आगे अब इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्ट ख़त्म हो गया, इस एक्ट को रद्द कर दिया गया, तो अब इन 94 काजियों की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब सवाल ये उठा कि भाई मुस्लिम फिर विवाह कैसे करें। तो सरकार का ये कहना है कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट जो पूरे भारत के लिए है, तो अगर आपको विवाह करना है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से विवाह करें, क्योंकि ये कानून खत्म कर दिया गया है। अब इस कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ है। वहाँ विपक्ष ने भी काफ़ी इस पर सवाल उठाए हैं कि भाई ये अचानक चुनाव के पहले ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि भाई जो इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि असम सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की व्यवस्था की जा रही है, इसीलिए इस एक्ट को हटाया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के वोटों को प्राप्त करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा ऐसा किया गया है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं कि भाई इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। एक चीज़ दर्शकों और बता दूं कि बाल विवाह को लेकर असम सरकार द्वारा लगभग 4000 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। और जो ये नए मुख्यमंत्री जब से आए हैं असम में, इन्होंने कहा था कि भाई 2026 तक असम से बाल विवाह की जो प्रथा है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है और मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 जो था, जिसमें कि अगर जो है लड़के या लड़की माइनर थे तो उनका भी विवाह करा दिया जाता था, जबकि देश का जो कानून है वो इसको मान्यता नहीं देता है बाल विवाह को। लेकिन वहाँ का ये स्पेशल एक्ट था, इसलिए उस एक्ट के हिसाब से वहाँ मुस्लिम लड़कियों का और युवकों का विवाह करा दिया जाता था। लेकिन अब ये एक्ट ख़त्म हो गया है, तो सरकार का ये कहना है कि भाई बाल विवाह को हम ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए इस एक्ट को ख़त्म किया गया है। और जो बहुविवाह की प्रथा है,
इसको भी खत्म करने के लिए हम आगे कदम बढ़ाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो वहाँ के जो विपक्षी पार्टियां हैं और कुछ मुस्लिम संगठन भी है जो काफ़ी इसका विरोध कर रहे हैं, काफ़ी नाराज़गी भी जता रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर फाइनली यही है कि असम सरकार द्वारा इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। दर्शकों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 44 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार को चाहिए कि भाई पूरे देश में एक समान कानून की व्यवस्था करे, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए। तो ऐसा ये हमारे संविधान में कहा गया है। अब इसी को लेकर जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार द्वारा ये पहला कदम उठाया गया कि आज़ादी के बाद जो है पहला ऐसा राज्य है कि जहाँ पे यूसीसी के लिए बिल पास हुआ है। गोवा जो है, गोवा में पहले से वहाँ का अपना यूसीसी है और गोवा के बाद उत्तराखंड जो है दूसरा ऐसा राज्य बना है जहाँ पे ये बिल पास हो गया है। अब ये बिल कभी भी कानून बन सकता है और उत्तराखंड के रास्ते पे अब ऐसा कहा जा रहा है कि असम सरकार भी चल रही है।